बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज के इस भाग में हम प्राचालिक फलनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उनके किस प्रकार अवकलज प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्राचालिक फलन क्या होते हैं, पहले ये समझिए। मैं एक वृत्त के समीकरण की बात करूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आपका, ये वृत्त का समीकरण है आपका। ठीक है, अब वृत्त कैसा होगा, इसका केंद्र क्या है, आपका 0 0 है, तो ओरिजिन पे केंद्र आ गया बच्चों का। इसकी त्रिज्या कितनी है, आपकी a है। मान लो ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा वो x, y से डिनोट होगा यहाँ पर, क्योंकि x और y के रूप में आपने इसका समीकरण बनाया हुआ है। जैसे जैसे x बदलेगा y उस तरीके से बदलेगा, यानी कि x के मानों पर y निर्भर कर रहा है। x के मान जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे वैसे वैसे y आपको प्राप्त होता जाएगा। ये x है आपकी, ये y है। हम क्या ऐसा सोच सकते हैं, क्या ये x और y किसी अन्य चर पर डिपेंड हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ x की धनात्मक दिशा से थीटा कोण लिया। अब ये थीटा कोण लिया तो मैं कह रहा हूँ थीटा अगर बढ़ेगा तो x और y दोनों अलग अलग बनते जाएंगे, मतलब डिपेंड होते चले जाएंगे। मान लो थीटा को बढ़ाओगे तो x, y यहाँ आ सकता है, और बढ़ाओगे तो यहाँ चला जाएगा। तो x और y दोनों बदल रहे हैं, किस पर, किसके आधार पर बदल रहे हैं? थीटा के आधार पे। यानी कि थीटा यहाँ पर पैरामीटर हो जाता है x और y दोनों के लिए। पैरामीटर मतलब प्राचाल, ठीक है। यानी कि x और y दोनों डिपेंड कर जाते हैं किस पर? थीटा पे। किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं x को और y को? दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अपन देखिए यहाँ से मैं लंब डाल दूं तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये इतनी दूरी x होगी, क्योंकि ये आधार होगा इस समकोण त्रिभुज का, और ये जो लंब है ये y हो जाएगा। तो बच्चे कहेंगे x इक्वल टू आधार इक्वल टू क्या होता है? कर्ण इंटू कोस थीटा। क्यों? कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसलिए आधार निकालना हो तो कर्ण इंटू कोस थीटा। तो कर्ण का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मतलब a, और इंटू कोस थीटा, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए अपन y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होती है आपकी? y की वैल्यू लंब होने के कारण हो जाएगी कर्ण इंटू साइन थीटा। ये आपका हो जाता है। कर्ण का मतलब आपकी त्रिज्या इस समकोण त्रिभुज के लिए। अब ये अगर पॉइंट ऊपर होता तो आपका y बढ़ जाता, x कम हो जाता, लेकिन थीटा बढ़ जाता। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा x के और y के दोनों के मानों को प्रभावित करेगा। तो हम कहेंगे कि x और y दोनों जो चर राशियां हैं वो थीटा पर यहाँ डिपेंड कर रही हैं। तो थीटा को क्या बोला जाता है बच्चों? प्राचाल बोला जाता है। और ये प्राचाल के रूप में जो समीकरण दिखाई दिया, इसको बोलेंगे हम प्राचालिक समीकरण। तो ये प्राचालिक फलन कहलाते हैं आपके। इसी आपको समीकरण को हमने प्राचालिक रूप में रिप्रेजेंट किया, इस तरह से किया, और जहां प्राचाल कोण है थीटा है। अब बात आगे करते हैं अपन कि इसका मैं अवकलन करूं, यानी dy/dx निकालना चाहूं, यानी y का आपका अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करना चाहूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? और ये अगर मैंने इसी का ये रूप है, इसी समीकरण को मैंने इस प्रकार परिभाषित किया है, तो यहां से भी dy/dx उतना ही आना चाहिए जितना कि dy/dx यहां से आपको मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं, देखिए मिलता है या नहीं मिलता है, या बराबर होते हैं, सिद्ध करके देखते हैं। तो यहां से मैं x के सापेक्ष अवकलन करता हूं बच्चों इसका। अच्छा, x स्क्वायर का कितना होगा? 2x। y स्क्वायर का कितना होगा? 2y। लेकिन y का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy/dx गुणा में आएगा। अस्पष्ट फलनों के अवकलन आपने किए हैं। इक्वल टू a, त्रिज्या तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 0 हो जाएगा। यहां से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2x उधर जाएगा और माइनस 2y नीचे में जाके भाग में लगेगा, तो -2x/2y होगा। तो माइनस आपका x/y dy/dx का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपने यहाँ से इसका अवकलन किया और अवकलन करके dy/dx जो फाइंड आउट किया वो -x/y आपको प्राप्त हुआ। चलिए, ये प्राचालिक रूप है। प्राचालिक रूप है तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो x है आपका वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो x का अवकलन मैं थीटा के सापेक्ष करूँगा। तो यहाँ पर x का अवकलन यहाँ पर किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम कहेंगे dx/d थीटा इक्वल टू a आपका कांस्टेंट वैल्यू है, कोस थीटा का
आपने अवकलन किया, थीटा के सापेक्ष कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। यहां पर आपने y का अवकलन किया किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि y भी थीटा का फलन दिखाई दे रहा है आपको, थीटा यहां पर प्राचाल है। तो आपने कहा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू बच्चों का हो जाता है a cos थीटा। अब बच्चे आगे बात करें dy बाई डी एक्स निकालने की यहाँ से, तो देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा हो जाता है बच्चों। क्यों हो जाता है, कारण क्या है, देखिए मैं लिखूंगा dy बाई डी थीटा, ये वैल्यू बराबर होगी किसके, डी थीटा बाई डी एक्स, गुणा में लिख दें। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, dy अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये y का अवकलन x के सापेक्ष सीधा प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। तो dy बाई डी एक्स अगर अपन प्राप्त करें तो बच्चों देखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू a cos थीटा और इनटू में डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि -1 अपॉन ए साइन थीटा। ए से ए कट जाएगा बच्चों का, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस कोट थीटा, या फिर ए कोस थीटा की वैल्यू आप रखें तो आपको x अपॉन वाई दिखाई देगा। देखिएगा अगर मैं इसको नहीं काटता हूं तो आपका जो है यहाँ पर a cos थीटा की वैल्यू कितनी है, देखिए आपके क्वेश्चन में x की जगह, तो मैं यहाँ x पुट कर सकता हूँ और a साइन थीटा क्या था, y था और माइनस का साइन आगे आ गया। तो आपने देखा बच्चों dy बाई डी एक्स दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो x और y के आपके फलन दिखाई दें या फिर आप किसी प्राचाल के रूप में x और y को रिप्रेजेंट कर दें, तो प्राचालिक रूप में फलनों को अपन दर्शा दें तो उस रूप से भी हों, तो dy बाई डी एक्स का मान दोनों ही स्थितियों में समान आता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपने सीखी। इसी प्रकार के अवकलन आपको इस चैप्टर में करने हैं आगे चलकर। तो देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं। आपका x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये तो अभी आपको ज्ञात करके बताया, यही उदाहरण आपको पीछे लिया था मैंने। अच्छा, इसके बाद अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण है उदाहरण संख्या 35, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर। देखिए x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू है आपका 2at। यहाँ पर प्राचाल कौन है, देखिए x जो है डिपेंड कर रहा है t के मानों पर, t स्वतंत्र चर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर y परतंत्र है, t स्वतंत्र है, या y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, कि t का मान रखेंगे और y प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राचाल क्या है, t, हम x का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और y का भी t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए dx अपॉन dt ले आएंगे आप। dx अपॉन dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t, ये आपका 2at बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर dy बाई dt निकाल देंगे। dy बाई dt इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों, देखिए 2a तो कांस्टेंट है और t का कितना 1, तो 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आपने ये dx अपॉन dt निकाला, ये dy बाई dt निकाला। तो हम यहाँ इसको एक समीकरण नाम दे दें, इसको 2 समीकरण नाम दे दें। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमने पीछे सीखा था, हमें प्राप्त करना है dy बाई dx, जिसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ऐसा मैं लिख दूं, या फिर मैं dy बाई dt भाग में दे दूं dx अपॉन dt, बात एक ही होती है। आगे चल के बात करें तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है बच्चों की, 2a है, और इनटू में आपका dt अपॉन dx, देखिए dx अपॉन dt कितना है 2at, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे dt अपॉन dx निकालोगे तो 1 अपॉन 2at, 1 अपॉन 2at, 2a से 2a कट जाएगा, 1 अपॉन t जो है आपका आंसर हो जाता है बच्चों। इस तरह से आप dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको यहाँ मिलने वाले हैं। अगला एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण संख्या 36, x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि आपको x को रिप्रेजेंट कर दिया थीटा के रूप में, तो थीटा यहाँ पर पैरामीटर हो गया, आपका प्राचाल हो गई।
यहाँ पर y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, थीटा आपका पैरामीटर हो गया है। तो y और x दोनों थीटा पर डिपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों को। थीटा चेंज होगा तो x और y के मान जो हैं वो निश्चित रूप से चेंज होंगे। बच्चों को dy बाई dx ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिया गया है x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू दिया गया है ए 1 माइनस कॉस थीटा। हम दोनों ही स्थितियों में किसके सापेक्ष अवकलन कर दें? थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dx अपॉन डी थीटा की बात करते हैं पहले यहाँ से। x का थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा। a आपका रखा हुआ है, अंदर में थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाता है, x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा है आपके पास, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा? कोस थीटा फॉर्मूले से आपका ये कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें dy बाई डी थीटा की, तो देखिए a आपका कांस्टेंट वैल्यू है, 1 का थीटा के सापेक्ष कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ a साइन थीटा। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 से हम dy बाई dx फाइंड आउट कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से हम क्या प्राप्त करेंगे? dy बाई dx, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई dx। dy बाई डी थीटा की वैल्यू देखिए आपकी है a साइन थीटा, आपने पहले ही फाइंड आउट की है, और यहाँ से आपकी वैल्यू होगी 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि आप डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं, जबकि आपके पास है डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे इस मान को ज्ञात करते हैं। dy बाई dx का वैल्यू निकल कर आएगा, थोड़ा सोल्व आउट करते हैं। a से तो a बच्चों का कट जाएगा। हाफ एंगल में साइन थीटा को रिप्रेजेंट करने का बच्चों के पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करने का बच्चों के पास फॉर्मूला है क्या कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चे देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a कोस थीटा से ये ऊपर वाला कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा जो कि tan हो जाएगा और एंगल है थीटा बाई 2, तो आपकी वैल्यू आ जाती है tan थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। इस तरह से आपने dy बाई dx कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदाहरण संख्या 37 दिया गया है, यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 हो तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। आपके जो बुक में आप इसका आंसर देखेंगे तो पहले उसने इसको प्राचालिक रूप दिया है और उसके बाद प्राचालिक रूप से किया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भाई इसको प्राचालिक रूप में प्रदर्शित करें और उसके बाद अवकलन करें। तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कौन सा सिद्धांत है आपका? आपने पीछे पढ़ा हुआ है, x और y का सम्मिलित रूप होता है, अस्पष्ट फलन दिखाई दे रहा है। अस्पष्ट फलन का हम किस तरह से अवकलन करते हैं ये देखिएगा। हम लिखेंगे, हमारा दिया गया फलन है x रेज टू दी पावर 2/3 प्लस y रेज टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a रेज टू दी पावर 2/3। x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष बच्चे अवकलन करेंगे तो पावर x की पावर n का अवकलन कैसे होता है? n इंटू एक्स की पावर n-1। वही सिद्धांत अप्लाई करेंगे। 2/3 पावर x 2/3 -1। यहाँ पर देखिए प्लस y का 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y रेज टू दी पावर 2/3 -1 इंटू y का dy बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष किया जा रहा है तो y का भी करना पड़ेगा x के सापेक्ष, इक्वल टू आपका 0। आगे बात करें तो हम कहेंगे कि 2/3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें और dy बाई dx की वैल्यू निकालें, तो dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो माइनस x रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2/3 -1। यहाँ एलसीएम लोगे तो 2 माइनस आपका 3 अपॉन
3 हो जाएगा, यानी कि -1/3, तो ये -1/3 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा आपका y⁻⁻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 ⁻
y रेस टू द पावर -1/3 ऊपर में जाएगा तो आपका हो जाएगा y रेस टू द पावर 1/3 और x की पावर माइनस को नीचे में ले जाएं तो x रेस टू द पावर 1/3 इक्वल टू -y/x का सम्मिलित रूप से पावर लगा दें 1/3। ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों, ये dy/dx। इस तरह से आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।